ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों, इल्म व अदब, तहज़ीब व सक़ाफ़त, आपसी भाईचारे, प्यार और मोहब्बत की राजधानी लखनऊ की सरज़मीन पर इस खूबसूरत शाम में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है, स्वागत है। वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। आप सबके आने से आज इस महफिल में जो रौनक नज़र आ रही है, उसके आगे सभी चिराग, सभी रोशनियां मद्दम पड़ गई हैं। बहुत लंबा वक्त गुजर गया जब हम लोग पिछली बार 2011 में दिल्ली में मिले थे। हमारे बीच कुछ ऐसे भी साथी मौजूद हैं जो आज तकरीबन 30-35 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं। इतने लंबे अरसे में हमने बहुत कुछ पाया है, अचीव किया है। अल्लाह ताला ने हर रिश्ते की अपनी अहमियत है, ज़रूरत है, जो वक्त के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिसकी अहमियत कभी कम नहीं होती, जो हमें कभी बूढ़ा नहीं होने देता। वो रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता। आज आप सबकी यहाँ की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आप लोग अपनी बहुत सी प्रायोरिटीज़ और मसरूफियत को छोड़ कर भी जो बहुत कोशिशों के बाद भी यहाँ नहीं आ सके, वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं आप सबके साथ उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। यहाँ पर मौजूद सभी अहले खाना का, बच्चों का इस्तकबाल करता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमारी दीनीना रिवायत के मुताबिक तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं गुजारिश करूँगा फैसल जावेद साहब से तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जावेद साहब। ज़िंदगी के सफ़र में जहाँ हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ अचीव किया है, वही हमने अपने बहुत से अजीज़ साथियों को खोया भी है। तो हमारे बीच नहीं है, उनकी सिर्फ यादें हमारे साथ हैं। उवैस खान, परवेज़ अली खान, देव कुमार, राजेश गुप्ता, शरद सिंगल, परवेज़ अंसारी। आइए 2 मिनट खामोश होकर तो आज हम खामोश रहकर जिनकी हमें जानकारी है और जिनकी हमें नहीं भी जानकारी है, जो हमारे बीच नहीं है, इसलिए 2 मिनट खामोश रहकर अल्लाह ताला से दुआ करें, उनकी मदद करें, भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा की शांति। पर भी बहुत जोर दिया जाता है और यही वजह है कि यहाँ से निकले हुए तालिब इल्म अब जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो अपनी मुनफरद शख्सियत और अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी से पहचाने जाते हैं। हमें ये बताते हुए बेहद खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सभी साथियों ने अपनी अपनी फील्ड में नुमाया मुकाम हासिल किया है और उनके बच्चे भी माशाअल्लाह अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं।
आप लोगों के कोऑपरेशन से और सपोर्ट से हमने एक एल्बम तैयार की थी जिसमें फैमिली फोटो के साथ फैमिली डिटेल्स थी। मेरी कोशिश थी कि मैं आज आप सबको उसकी एक कापी देता, लेकिन वो एल्बम फाइनल होते होते तकरीबन 250 पेज पर मुश्तमिल हो गई और उसकी प्रिंटिंग पर काफ़ी कास्ट आ रही थी। तो मैंने उसको पावर पॉइंट और वीडियो की शक्ल दे दी। पावर पॉइंट आपको पहले ही भेजा जा चुका है, वीडियो आपके सामने पेश है। शुक्रिया बहुत बहुत। आज की ये मीट जो तकरीबन 10 साल के बाद हो रही है, इससे पहले हम लोग 2010 और 2011 में दिल्ली में मिल चुके हैं। इसके बाद काफ़ी कुछ बदल चुका है। हमारे बच्चे माशाअल्लाह बड़े हो गए, कुछ लोग तो दादा और नाना भी बन गए, कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोग अभी भी एक्टिव हैं माशाअल्लाह। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद आकर एक एक तरह अपने बारे में, फैमिली के बारे में हमें बताएं तो अच्छा रहेगा। मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपसे गुजारिश करूँगा। सबसे पहले अहमद हसन साहब आ जाइए। आप कहाँ का है, क्या मैं से भी गुजारिश करूँगा जो भी है, बेटा भी है, बेटा भी तो आ जाइए, कम से कम लोग देखें आप। सही बोलो, झूठ नहीं बोलो। भाई इंजीनियरिंग करने के बाद पहले मैं आवास से क्लास में एज स्टडी इंजीनियर मैं
राजेश, खालिद और विनीत सिंघल, 4 लोग क्लास फेलो थे एक ही साथ नवा से क्लास पहुँचे। उसके बाद रिसर्च कमीशन की वैकेंसी निकली, PWD में ट्रेनिंग ज्वाइन किया। हम काश्मीर रोहित शर्मा। अगर कोई भूल जाए तो लिखा हुआ है। ये मेरा सबसे छोटा बेटा रेहान है और इससे बड़ा अदनान है, वो बेंगलोर में है इलेक्शन में। मेरी बेटी सबसे बड़ी सना वो है, तो MD कर रही है काशी मेडिकल। बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब। अब मैं हाशमी साहब तशरीफ लाए और उनकी बेटी भी आएंगे माशाल्लाह, तो वो भी आए तो अच्छा है। एट द वेरी आउटसेट सबसे पहले तो मैं माजरत कॉल करके मैं मेज़बान होके भी लाइव हालांकि इसमें शायद मेरी गलती कम है, लेकिन हालात की तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है तो द ओनस इज ऑन मी। वो बेहतरीन है। अच्छा कुछ नहीं हुआ पहले, अब हो रहा है। नहीं, लेकिन जो आगाज जहाँ से होना था वो आगाज असल में जो है वो इंतजार में निकल गया। मेरा सफर जो है वो अलीगढ़ से शुरू हुआ और खुशकिस्मती से जो है वो कैंपस सिलेक्शन हो गया, EIL ज्वाइन किया, EIL में ONGC में हो गया, फिर EIL की लालच में ONGC छोड़ दिया। EIL 1.5-2 साल रहा, फिर वहाँ से जो है वो ब्रिज कॉरपोरेशन आया हमारे फिर लगभग जो है 5 साल जो है ब्रिज कॉरपोरेशन में रहा। कई जगह की जो है वो आँख छानी, धक्के भी खाए और हैदराबाद कोई जाता है तो पूछ लेते थे, जैसे फ्लाई ओवर जो है वो डिज़ाइन किया था ठीक ठाक लखनऊ कोई आता था तो पूछ लेते थे कि ये निशानगंज वाला फ्लाई ओवर जिससे आप लोग हो सकता है इधर से आ रहे हैं। इसमें भी मेरी सही सलामत दोनों से किए थे या एक ही हिस्सा किया? नहीं, इसके प्रीस्टलेस डॉटर्स, बेसिकली प्रीस्टलेस दो हिस्से हैं, उसमें एक उधर मुड़ जाता है। नहीं, 2 कंप्लीट प्रीस्टलेस डॉटर्स जितने नहीं, इसका एक वाकया बताएंगे आपको, हालांकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी आपने कहा ना प्रीस्टलेस डॉटर्स का जो है वो सब विजय कुमार साहब मेरे जो है वो डिप्टी चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, बाद में वो EFC होकर रिटायर हुए। अच्छा, मुझे जो है प्रीस्टलेस उस ज़माने में जो है वो कंप्यूटर तो थे नहीं, वो थोड़ा मैनुअल होता था, तो कोई जो है वो इतना मेहनत मतलब डॉक्टी लेवल जो है वो करने वाला तो उन्होंने हर ब्रिज पर मेरे हिस्से जो था वो बड़ा प्रीस्टलेस डॉटर आता था कि उसकी आइट्रेशन करते रहो कितने कीमत में। अच्छा, उसमें ऐसा हुआ कि मेरा जो है ये पालार ब्रिज का मैंने डिज़ाइन किया, उसमें थोड़ा सा टेंशन जो है वो आ रहा था मामूली, तो मैंने विजय कुमार साहब से कहा कि बड़ी जो है मेहनत आई फील कि जो है वो इट इज सेफ। तो कहने लगे कि व्हाट यू फील आई ऑल्सो फील, तुम्हारा हेडेक ये है तो इसे मिनिस्ट्री सर्विस ट्रांसपोर्ट से अप्रूव करा दो। तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तो ये मैंने इसलिए बताया, इसलिए मैं जब कोई आता था तो पूछ लेता था कि भाई सही सलामत है कि नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक चल रहे हैं। फिर वहाँ से भी दिल भर गया, तो जो है वो दूसरे कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है वो ब्रिज कॉर्पोरेशन की जो है थोड़ी डाउनलोड थी, एक आध जो है वो बदकिस्मती से मूसल का ब्रिज जो है वो डिज़ाइन कर दिया था, दूसरा जो है वो बाद में जो है मुझे वहाँ
ये हालात ख़राब हुए तो जरा वो बम्बार्डमेंट जब हुआ तो वो सारी मशीनरी वापस आ गई, फिर वो पड़ी रही तो इसमें जो है पता नहीं कितने जो है 60-70 करोड़ जो है डैमेज ये वो सब हो गया। तो बड़ी हमारा और PWD में जो है वो अभी इसी साल में है एस टी इंजीनियर जो है रिटायर हो गए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिंदगी में जो है वो बहुत किसी चीज़ की ख्याल नहीं रखी और कभी ये कोशिश नहीं की। ये सब मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैं जो उस वक्त जब मैं असिस्टेंट इंजीनियर था तो जो मेरे चीफ इंजीनियर थे उनसे कहा करते थे कि बड़ी लंबी जिंदगी है, कैसे काटोगे रख, तुम्हारा यही हाल रहा तो सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने करके जितना फायदा किया, अगर वही सर्वाइव करा देगा तो सर्वाइव भी कर जाओ। तो बस इसी तरह से जो है वो जिंदगी काट के किसी तरह से जो है वो इस मुकाम तक जो पहुँचते हूँ। ये मेरी छोटी बेटी है गिरीश फातिमा, उससे बड़ा मेरा बेटा है अहमद साहब हाशमी, वो इस वक्त है नहीं, माँ के साथ है, माँ जो है वो दिमाग ज़्यादा है तो इस कंडीशन में नहीं है कि जो है वो आज ऑलमोस्ट तो इसने जो है इस साल मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में एमएससी का कंप्लीट हो गया, बेटे का जो है MBBS कंप्लीट हो गया और की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो क्या जो है वो फिर मेरे ध्यान में ये आया कि सूरह बकरा की है वो चैप्टर 2 वर्स 177 है, तो कभी ऐसा पढ़ता था नेकी की जो है नेकी क्या है वो डिफाइन किया। लुब्बे नवाब ये है कि जब मैं यहाँ इस वक्त आया हूँ तो मैं उस नेकी के पैमाने पर खड़ा नहीं हुआ, मैं खुद ही फेल हो गया। वो अगर आप लोग का वक्त ज्यादा ना हो रहा तो मैं वो आयत भी पढ़ के सुना दूं, मतलब भी उसका जो है वो लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व क़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बास उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी लैसल जो है नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे जो है वो मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ कर लो, यानी इबादत के लिए जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो मगरिब की तरफ पढ़ते हैं, या ये कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है तो वो सूरज की तरफ जो है टुवर्ड ईस्ट कर लेता है। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम जो है ये मतलब उसकी साइंस एक तरह से बता दी कि जो है कि तुम मशरिक की तरफ कर लो, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ कर लो। वलाकिन्नल बिर्रा आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। अच्छा एक चीज और है इसमें, जब ये कहा कि नेकी सिर्फ यही नहीं है, नेकी तो है बट दिस इज नॉट कंप्लीट नेकी। नेकी उसकी है जो अल्लाह पे यानी अपने क्रिएटर पे जो है वो ईमान लाया और फिर जो जिसकी जैसी भी जो है वो उसकी मान्यताएं हैं, जो भी उसकी है वे हम जैसे मलाइका भी रखते हैं, ईमान रखते हैं, तब उन चीज़ों पे ले आया, किताब पे ले आया, तो जिसकी जो मानता है उस पे ले आया। असली नेकी क्या है? ये वो नेकी है कि जो हमारा जो है जो हमारा भी कॉन्सेप्ट हो कि हम अल्लाह को माने या किसी और को माने, जिसको भी माने हम, कि भाई वो हमारी उसका ताल्लुक है। असल नेकी क्या है? असल नेकी है कि इंसानियत के लिए हमने क्या किया, आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, यानी वो माल जो तुमको इंतहाई पसंद है लेकिन उसको अगर तुम खर्च नहीं करते हो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, फिर उसके बाद जो और दूसरा जो है जरूरतमंद है, मिस्कीन है,
कोई मुसाफिर है या किसी की गर्दन फंसी हुई है। गर्दन फंसी हुई से ऐसे मुराद ये कि जैसे एक पहले कॉन्सेप्ट गुलामी का था, तो आप गुलाम को आज़ाद कराते हैं। आज की तारीख में है कि अगर कोई आदमी जो है वो फाइनेंशियली मकरूज है, कर्जदार है, इंडेटेड है, और वो किसी भी तरह से जो है वो उससे नहीं निकल पा रहा है, मिसाल के तौर पर हम रोज देखते हैं कि आज फलां किसान ने जो है वो उसने आत्महत्या कर ली कर्जे से, तो उसकी गर्दनें छुड़ाने के लिए अगर आप नहीं करते तो ये आपकी नेकी नहीं है। आप नेक तभी हो सकते हैं, मैं नमाजी हो सकता हूँ, परहेजगार हो सकता हूँ, सब कुछ हो सकता हूँ, लेकिन नेक नहीं हो सकता। आई एम नॉट पायस। अगर ये इंसानी हमदर्दी मेरे अंदर नहीं है, फिर उसके बाद देखिए आप इसके उसी आयत में सबसे पहले याद है ना, उसके बाद में कहा कि कातिल माला और हुबी ज़बील कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व सहील व साइलिन फिल रिकाब व अकामस सलात व आतुस ज़कात। यानी उसके बाद में ये फिर आया कि आप नमाज कायम करें और ज़कात दें। यानी वो चीज़ पहले है, तो खाली इस नमाज पढ़ लेना है अगर इंसानी हमदर्दी तो आप नेक नहीं। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग हैं कि अगर वो ये नेकी करते हैं तो सच्चे हैं। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही वो लोग हैं जो तक़वा रखते हैं, यानी कि डरते हैं। ये जब मैं निकल रहा था घर से माज़रत ख्वाह हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, इमाम आहद और अपने अहदों को पूरा कर दो, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं खुद इस पे नहीं उतरा। यानी वो अपने अहद को, मतलब एक चीज़ तो ये कि इंसानी हमदर्दी के वो जो अपना माल जो है उसको नहीं करते, दूसरी चीज़ है कि वो अपने अहद को पूरा नहीं करते। उसके बाद में नमाज और ज़कात की बात आती है। अहद क्या है? अहद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट डजंट मीन टू हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल आज मैंने इनसे ये वादा किया था कि आई बी हियर एट 6:30। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 85 में तब के आरियत में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर फाइज था, और उसके बाद बीच में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, और 19 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलाहाबाद से रिटायर हुआ। इस दौरान 34 साल में 4 जगह मेरी पोस्टिंग रही। पहला गाजीपुर 5 साल, और उसके बाद प्रतापगढ़, इलाहाबाद और फतेहपुर। फिलहाल मैं इलाहाबाद में कैंप वजीर हूँ। मेरे एक बेटी है, सबसे बड़ी मैं, वो फिलहाल अलीगढ़ में है, एमटेक किया है, और 3 बेटे हैं। एक डॉक्टर हैं, एमडी, और दूसरे साहबजादे इस वक्त पढ़ रहे हैं 3rd ईयर वारंगल में, और 3rd वाले जो है सबसे छोटे अलीगढ़ में 12th में हैं। और इसके साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अरे तो पर्सनल है ना, शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा कि दलाल जी से करवाएं, और दलाल जी और बड़ा चेंज मैंने वहाँ देखा, जहाँ जान से आम होती थी और हिंदी और संस्कृत को ले, सोच बड़ा चेंज था। उसके बाद 85 से और अब तक वहीं से ज्वाइन किया, वहीं रिटायर हो गया। हम भी बताने की नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, लगभग ज्यादा करा के रखा है। आते समय थोड़ा सा हुआ था, मैंने कहा था कि 1 घंटा पहले कह दिया तैयार हो जाए। थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया तो बोली, मैं भी तो कह रही हूँ 1 घंटे 5 मिनट तैयार हो रही 1 घंटे से कह रही हूँ 5 मिनट तैयार हो। कैंडी साहब ने विजिट में क्या भैया बच्चे कैसे हैं, कितने बड़े हो गए, इतना बड़ा है।
हाँ बड़ा अच्छा मेरा टीचर करने के बाद कंप्यूटर साइंस में बैंक में बैंगलोर में किया भी है आधा बन गया ये करने के बाद नाम तो देख लीजिए, अच्छा मालूम नहीं कितने लोगों ने पहचाना है, कितने ने नहीं पहचाना। जिन्होंने नाम को देख ले, ये पहले ऐसे हुआ करता था। और ये ऐसे भी कुछ घटने के बाद है। थोड़ा सा घटने के बाद से लगभग शुरू हुआ है। घटने के बाद से पहले इसमें भी आइडिया नहीं नजर नहीं आ रही। 5 साल शाहजहांपुर में नौकरी की और उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर किया हरियाणा के शहर में। 2 साल वहाँ नौकरी करने के बाद वहाँ से रिजाइन कर दिया और फिर मुकेश का बेटा है ना, बेटे ने बीटेक किया है AU से और बेंगलोर में कंपनी है, बेस तो अमेरिकन है बट ऑफिस उसका इंडिया का बेंगलोर में है, उसमें जॉब कर रहा है। और बेटी ने BCom किया है AUC के साथ, दिया एग्जाम एडमिशन हिस्ट्री BCC का सफर जो है वो उसका ऑपरेशन से भी ज़्यादा कुछ कहा छोटा लगा। वहाँ तो लोग ये कहते थे कि बच्चे जो हैं वो संडे वाले अंकल कहते थे अपने पहली बार मैं 2-3 मीटिंग हुई, मैं पहली बार ही शामिल हुआ और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुशी। अब मेरा ही नंबर है, ये लोग चलिए सबसे पहले लगी थी तो मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए थे, वेस्ट एशिया संतान और भी उसकी जाना और हम लोगों ने उसके बाद किस्मत से मुझको यहाँ जॉब मिल गया RES में और मैंने उन्नाव से अपनी स्टडी शुरू की। उसके बाद में मैं सीतापुर रहा, इलाहाबाद रहा, इलाहाबाद से फिर प्रतापगढ़ गया, प्रतापगढ़ से वापस फिर इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में ही मेरा प्रमोशन हो गया और फिर मैं उन्नाव में और फिर 2018 ऐसे प्रमोशन पाया और जनवरी 31 में मैं रिटायर हुआ हूँ चीफ टेक्निकल एग्जामिनर की पोस्ट। मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा ये बीच वाला है यहाँ पर, 2 यहाँ पर नहीं आ सके। अकबर जो सबसे बड़ा बेटा है वो दुबई में जॉब कर रहा है, पिछले यूनियन में उसको देखा होगा आपने, बहुत छोटा था, तो माशाल्लाह उसका बेटा भी है, दुबई चला गया है, वो मास्टर कर रहा है वहाँ से। इन्होंने मास्टर किया है दिल्ली से, बीटेक यहाँ से किया था लखनऊ से। तो ये सब मेरी बेगम है, मुस्लिम नाम पूरे कुछ करा दिए इतना काफ़ी है। और कुछ ऐड करना चाहो कर सकते जो नूर की जमा है हमारे ये बताया गया है। नहीं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आधे लोग अटका कहते हैं, इसीलिए मैंने नाम से इंडिया में गलती लोग माफ करेंगे। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एक कंसल्टेंट के पास लगा सुरेश जैन। शुरुआती गलत हो किया सिविल इंजीनियरिंग कैरियर की शुरुआत हुई एज एन आर्किटेक्ट, फिर NTPC में सिलेक्शन हुआ, रेगन पोस्टिंग हुई। नतीजा ये होता था कि रोज़ सुबह एक साहब एक बच्चे को खाका बना के लेके आ रहे हैं, मेरा एक प्लॉट है, इस पर डिजाइन कर दिए। तो मतलब मैं एज ए इंजीनियर
ग्रेड अपॉइंट हुआ और काम मैं डिजाइनिंग का करता था, तो मैंने खैर बात कह दिया ITBC को और मैं लखनऊ आ गया। 9 साल हमने अपना यहाँ प्रैक्टिस करी, रजिस्ट्रेशन करा दिया। 9 साल के बाद मैं दुबई चला गया 93 में, और उसके बाद मैं 17 में वापस आया। किंग ऑफ रासल खैमा का एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसको रासल खैमा प्रॉपर्टीज कहते हैं। मैं उसमें सीनियर मैनेजर कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन उसके बाद से फिर 17 के बाद से यहाँ गया, अपना एक छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट बनाया और अपने को बिजी रखने के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा उसको हमने इंग्लैंड से MTech कराया, बेटी MBS। बेटा एज ए बिल्डर काम कर रहा है, बेटी अपना क्लिनिक चलाती है। अब मैं मैंने 75 में इलाहाबाद छोड़ के अलीगढ़ पहुँचा। 83 में वापस इलाहाबाद आ गया और इलाहाबाद में ही अपना बिजनेस और अपने बिजनेस में ही और बच्चों की मैंने 78 में हिंदुस्तानी ज्वाइन किया, 2078 में शुरू हुआ। आज 2nd ईयर में हम लोग पेश कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ में पावर होने के बाद मैंने इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास में सामने कहा के साथ ज़्यादा हो सकते। उसके बाद 2020 में मैं मेरी पोस्टिंग आगरा मेरठ के बाद 2007 में पहले जब जो 2016 तक का सफर रहा वो हाउसिंग बोर्ड ही रहा। में प्रमोशन ऐसी का हुआ तो दोस्ती मेरी खड़ी हुई, वो सफर काफ़ी वाइट रहा, काफ़ी मैं डिक्शनरी मेरा लाइब्रेरी से लेकर पढ़ा था सारे पूरी मीटिंग आई। आज एक्चुअली जो हम लोग का जो हमें मानता है उसमें 1-4 महीने होते रहते हैं, आधी देर होती है दुकान कहलाती है और हमारी लग रहती है और बाहर खाना भी हो पाता उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मेरी बेटी है जिसने BTech किया है और इस समय कनाडा की MBC है